अच्छा, शिशुनाग का क्या था? शिशुनाग ने क्या किया था कि इसको मर्ज कर दिया था उसके अंदर, अवंती को, जो कि काफी टाइम से ये ट्राई कर रहे थे बट इट वाज नॉट हैपनिंग, सो हिज इंपॉर्टेंट रोल वाज दिस। देन कम्स योर काल अशोका, इसे काकावर्णा भी बोलते हैं। शिशुनाग का पुत्र था ये, एंड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे हुआ था। इसने वापस से पाटलिपुत्रा में ला दी थी। अब हम पढ़ेंगे नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के दो इंपॉर्टेंट रूलर थे, महापद्मानंद और धनानंद। तो महापद्मानंद के ओरिजिन के बारे में किसी को पता है क्या? कहाँ से था इनका ओरिजिन? महापद्मानंदा, देखिए, ही वॉज नॉट फ्रॉम क्षत्रिय बैकग्राउंड। ये बाकी जो अभी पहले के रूलर्स थे ना, इससे पहले वाले, दे आर ऑल क्षत्रिय, ही वॉज नॉन क्षत्रिय, फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर था ये। और इसने क्या किया था, बाकी सारे जो क्षत्रिय रूलर्स थे ना, उनको किल करके ही आया था। ठीक है, ये इसके दो थे। अब इसका ओरिजिन का पता नहीं कि कहाँ से था। कोई तो बोलता है बार्बर का पुत्र था ये, और कहीं जो पुराण में लिखा हुआ है कि वो क्षत्रिय है, और ये भी कहीं लिखा हुआ है कि ये शूद्र था। ठीक है, इसका शूद्र भी लिखा हुआ है, क्षत्रिय भी लिखा हुआ था, बट क्षत्रिय नहीं था बिकॉज ये क्षत्रिय को, नॉन क्षत्रिय था क्योंकि ये किल करके आया था क्षत्रिय को। तो इसका शूद्र भी लिखा हुआ है कि बार्बर का बेटा था, ऐसे कुछ भी लिखा हुआ है। इसका ओरिजिन का एग्जैक्टली पता नहीं है, बट ही किल्ड ऑल द क्षत्रियस, सो इट इज ऑलमोस्ट कंफर्म कि वो क्षत्रिय तो नहीं था। एंड ही बिकेम द फर्स्ट रूलर जो कि क्षत्रिय नहीं था। इसको किसकी उपाधि मिली हुई थी? इसको एक रथ की उपाधि मिली थी। मतलब पहले क्या करते थे राजा, अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए, अपना जो होल्ड रखने के लिए उपाधियां लेते थे कि हाँ ये मुझे मिल गई है महाराजाधिराज की, किसी को कौन सी, तो इसको क्या मिली थी? एक रथ की। एक रथ मीन ही इज द सोल रूलर, सोल सॉवेन। तो इसका है पूरा वो एम्पायर। इस तरह से एक रथ की इसको उपाधि मिली थी। और एक और थी, बिकॉज देखिए, एक रथ एंड वन इज सारे क्षत्रियों को मारने वाला, सर्व क्षत्रिय घटक समथिंग कुछ था, ये सारे क्षत्रियों को मारने वाला था। ठीक है, सर्व क्षत्रिय नाटक ऐसा कुछ था इसका। लेट्स सी, या देखिए, इसने काल अशोका को सबसे पहले मर्डर किया। काल अशोका को मर्डर करके ये बना, और फिर बाकी जो सारे थे उनको भी उसने किल किया, बिकॉज दे वर ऑल क्षत्रिय। तो बाकी जो भी उसके रिमेनिंग जो थे ना, जो भी रिमेनिंग कास्ट उसके थे, ब्राह्मण थे और ये था, बाकी वो थे जो रूलर्स थे, क्षत्रिय रूलर्स, उनको उसने किल कर दिया था। इसके बाद है कि इसको एकरथ की क्या मिली थी? उपाधि मिली थी। एंड वन इज सर्व क्षत्रिय नाटका। सर्व क्षत्रिय नाटका मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द क्षत्रियस। इसने क्या किया था? कलिंगा जो था ना, उस पे भी, जो अभी का उड़ीसा है, उस पे भी इसने कब्जा कर लिया था, बिकॉज ही वॉज वेरी ग्रेट किंग, बहुत ही स्ट्रांग था। इतना स्ट्रांग था कि इसको परशुराम का अवतार माना जाता था, सेकेंड अवतार ऑफ, मतलब परशुराम का दूसरा रूप माना जाता था। देखिए ये लिखा भी हमने, हाँ, पुराण में इसको डिफाइन किया गया है, ही इज द सेकेंड अवतार ऑफ परशुराम। परशुराम कौन थे? परशुराम पुराण में डिफाइंड है कि ये विष्णु के अवतार थे। वो कब इनका इनकारनेशन हुआ था परशुराम का, जो कि जो बहुत ही मोनार्क जो भी थे, उन सबको हटाने के लिए एक वो आता ना, इनकारनेशन होता है, वो हुआ था परशुराम का। सिक्स्थ फॉर्म ऑफ विष्णु था ये। तो उसी तरह इनको माना जाता है कि ये परशुराम थे, जो कि इन सारे मोनार्क्स को हमको बचाने के लिए आए हैं। तो इस तरह से इनको परशुराम भी कहा जाता है। और he murdered Kalashoka first thing, and second is he is also known as the avatar of Parshuram. इन्हें एकरथ की उपाधि मिली थी। एकरथ मीन्स सोल सॉवेन, he had the soul rule, and सर्व क्षत्रिय नटका मतलब सारे क्षत्रियों को मारने वाले। इसके बाद इन्होंने सबसे पहले इन्होंने कलिंग पर कब्जा किया था। बाद में कलिंग पे किसने वार, एक बार वार किसका हुआ था? अशोका का भी हुआ था। तो सबसे पहले इन्होंने कब्जा कर रखा था, पहले से ही था। ठीक है, महापद्मानंद का नंदा डायनेस्टी में ऑलरेडी हो गया था। फिर जब इन्होंने ये किया था, जैन धर्म के फॉलोवर थे, जैन जो रिलीजन था उसके फॉलोवर थे, तो इन्होंने क्या किया था, ये जीनसेन की मूर्ति थी वो लेके आए थे मगध। कहाँ से? अभी इनका जो युद्ध हुआ था उड़ीसा से, वहां पे ऑलरेडी जीनसेन की मूर्ति थी, वहां से ये लाके इन्होंने वहां पे एस्टेब्लिश कर दिया मगध पर।
पाटलिपुत्रा में कि सी दिस इज माय ट्रॉफी, मैं ये लेके आया हूँ एंड आई एम फॉलोइंग दिस रिलीजन। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या बनाई थी, काफी सारी नहरें भी बनाई थी और इन्होंने एक एम्बार्कमेंट बनाया था एट द बैंक ऑफ रिवर महानदी। महानदी पे एम्बार्कमेंट बनाया था और इन्होंने किसकी हेल्प से बनाया था, बहुत सारे स्लेव्स की हेल्प से। तो इससे ये पता चलता है कि उस वक्त तक भी स्लेवरी सिस्टम तब तक भी था। ठीक है, इट वाज टिल देयर स्लेवरी सिस्टम वाज देयर। तो इन्होंने क्या क्या काम किए थे, सबसे पहला तो he was a very strong king, he was also known as avatar of Parshuram। ठीक है, and he got the upadhi of Ekrath। Ekrath means soul sovereign। he was the killer, or you may say that he was the destroyer of all the kshatriyas, सर्व क्षत्रिय नटका। और इन्होंने कलिंग जो था उड़ीसा में जो है उसको कॉन्कर किया था। वहां से जीन सेन की जो मूर्ति थी वो लेके अपने यहाँ पे मगध में उसको सेटअप कर दिया था। ठीक है, और एम्बार्कमेंट्स बनाए थे कि अब यहाँ पे जो महानदी के चारों तरफ एम्बार्कमेंट्स बना देते हैं, जिससे कि हमें, एक तो स्लेव्स की हेल्प से बनाया था जिससे कि ये और ज्यादा इसको सिक्योर्ड बना सके। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे महापद्म नंद के। महापद्म नंद के बाद आते हैं, कौन आता है बताइए, अभी हमने टाइमलाइन में पढ़ा था धनानंद। इनके सन थे धनानंद। धनानंद ने क्या किया था, धनानंद वाज लाइक बहुत ही ज्यादा क्रूअल टाइप के रूलर थे वो। तो उन्होंने क्या किया, टैक्स, ही वाज लाइक बहुत ज्यादा, उनको धन में बहुत आनंद आता था। ये कहा जाता है कई जगह धनानंद इसका नाम ही इसलिए रखा था बिकॉज स्टार्टिंग से उसका ऐसा था कि धन में ही उसको था कि मेरे को और मनी चाहिए किसी भी तरह से, मुझे आई हैव टू कलेक्ट मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ दिस टैक्सेस एंड एवरीथिंग। तो वो जनता से बेरोक टोक बहुत ही ज्यादा अमाउंट में टैक्सेस लेते थे। तो टैक्सेस लेते थे तो जनता इनसे बहुत परेशान हो गई थी। वहां के जो लोग थे जो रह रहे थे, जो जन थे वहां के, दे वर लाइक और उनको मतलब जितना दे नहीं पाते थे इतना भी देना पड़ता था टैक्स, और टैक्स वाज लाइक 1/4 ही देना पड़ता था कई बार। तो जो बाली और वो सिस्टम था वो यहाँ पे भी था अभी, और काफी गुना था जितना कि वो दे सकते थे उससे ज्यादा। he was least bothered about the worry of the people there। देखिए, उसने कब्जा करा था पंजाब पे, जितना हो सकता था कॉन्कर कर रहे थे, कॉन्कर करके और अपने ही और ज्यादा स्ट्रांग बना रहे थे आर्मी को, लोगों से ही टैक्स ले रहे थे और जितना हो सके खुद को स्ट्रांग बनाना था। इसमें क्या हुआ था, इन्होंने ही यूज ऑपरेसिव वेज टू कलेक्ट द टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे अपनी जनता से। और इन्हीं के टाइम पे आपने टाइमलाइन में देखा होगा कि नंद वाले टाइम पे अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था। ये टाइमलाइन में देखा था कि जिस टाइम पे नंद का डायनेस्टी डेवलप हो रहा था उसी टाइम पे नॉर्थ वेस्ट में अटैक हो रहे थे, जो इन्वेजन्स की पर्शियन इन्वेजन्स भी हो रहे थे, प्लस नंद के टाइम पे पर्टिकुलरली अलेक्जेंडर आया था। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे। तो किस टाइम पे, किस रूलर के टाइम पे आए थे, नंद डायनेस्टी के टाइम पे आए थे। स्पेशली धनानंद जब रूल कर रहा था तभी अलेक्जेंडर का आगमन हुआ था। ओके, अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं। तो एक पुराण में ये लिखा हुआ है कि ये है ना, चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद के ही बेटे थे। इनकी जो कोर्ट में एक लेडी थी, शी वॉज नॉट क्षत्रिय, शी वॉज शूद्र। तो उन्होंने उनका बेटा था ये धनानंद, बट ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर। तो ये धनानंद को लेके, धनानंद ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को लेके, उसका नाम था मुरा, तब उसी से इसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य बना, ऐसा माना जाता है, मतलब स्टोरीज में बोला जाता है। काफी सारी इससे रिलेटेड स्टोरीज है, बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य का जो ओरिजिन है ना, इट इज लाइक नॉट वेरी क्लियर। तो इसमें ये बताया जाता है कि ये शूद्र थी, तो इससे इन्होंने मैरिज नहीं की, तो वो उसको लेके चली गई थी एंड कहीं फॉरेस्ट में रहती थी। तो एक तो ये था इसका, और एक ये था कि क्षत्रिय है ये, ही वॉज क्षत्रिय। एंड वन मोर थिंग कि मोर पालने वाली जो प्रजातियां होती हैं उनका ओरिजिन का है। तो इस तरह से कई स्टोरीज इसके रिगार्डिंग है। दिस इज मोस्ट पॉपुलर कि शूद्र एक लेडी थी, उसका नाम मुरा था, एंड ही वाज हिज सन, धनानंद का ही बेटा हो गया इस तरह से। तो इसको, इस स्टोरी से क्या रिलेट होता है कि ये जो धनानंद ने इसका अपमान, इसकी माँ का अपमान करके इसको बाहर भेज दिया था, तो ही हैज टू टेक द रिवेंज।
इस तरह से बनाया गया है। अब देखिए इन्वेजन्स हो रहे हैं इस टाइम पर, अलेक्जेंडर आया हुआ है वहां पे, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट पे अलेक्जेंडर आया हुआ है। तो ये जो चंद्रगुप्त था ना, सॉरी ये चाणक्य जो थे, ये उस वक्त तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला के जो बाउंड्रीज थी वहां पे, ये एक स्कॉलर थे वहां पे। तो ही वॉज अ ब्राह्मण, और इनको पता चल रहा था कि ये इन्वेजन हो रहे हैं। ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट द कंट्री। तो इन्होंने सोचा कि मैं विजिट करता हूँ धनानंद को, और मैं बताता हूँ कि वहां पे इन्वेजन हो रहे हैं, लेट्स फेस दिस, लेट्स टैकल दिस, और उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। इस तरह से नहीं चलेगा। तो वो जब आ रहे थे तो ही सॉ दैट द वे हिज पब्लिक इज सफरिंग, तो उसने जाके कहा कि देखिए वहां पे इतना सफरिंग हो रहा है आपके इधर, तो इस तरह से तो रिवोल्ट हो जाएगा, और ऑलरेडी वहां पे हो रखा है, अलेक्जेंडर कर रखा है अलेक्जेंडर ने, तो यू हैव टू यूनाइट, यू हैव टू कीप यूनाइटेड। तो उसका इंसल्ट करके धनानंद ने वापस भेज दिया था कि तो तुम मुझे सिखाओगे कैसे रूल करना है, तो ऐसे करके उसे भेज दिया था वापस। तो एट दैट टाइम ही सेड कि मैं मगध को पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा, बिकॉज यू हैव इंसल्टेड मी, आई हैव ट्राइड टू गिव अ वार्निंग टू यू कि ऐसा हो रहा है, एंड यू हैव इंसल्टेड मी। तो उसने ऐसा कहा कि अब देखिए मगध को मैं ऐसे करता हूँ। इसका एक रीजन ये है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेट कर दिया है, कैसे उनकी मदर को ह्यूमिलेट किया था, और इससे चाणक्य से कैसे रिलेट हो गया कि चाणक्य का अपमान किया था। तो चाणक्य वॉज लुकिंग फॉर अ पर्सन, ऐसा कोई इंसान जो कि हु इज कैपेबल ऑफ टेकिंग ओवर दिस मगध एम्पायर। तो ही वॉज लुकिंग फॉर सच पर्सन। ठीक है, अब उधर क्या हो रहा था, उधर अलेक्जेंडर आया हुआ था ऑलरेडी। तो अपन अलेक्जेंडर के बारे में देख लेते हैं पहले, अलेक्जेंडर कौन था। ठीक है, अलेक्जेंडर उसका नाम सिकंदर भी है, आपने सुना होगा, जो जीता वही सिकंदर, सुना है ना सबने। अलेक्जेंडर वॉज, उसने जितने भी बैटल फाइट किए ना सारे जीते। इसने काफी बड़ा पोर्शन उसका वर्ल्ड का, काफी मतलब इसने यूरोप में भी, अफ्रीका में भी और एशिया में भी इसने काफी अच्छा पोर्शन, इसने जहां भी फाइट की, वार की, जहां भी, वहां पे जीता था। तो इसे इसलिए बोलते जो जीता वही सिकंदर। तो उस टाइम पे ये इंडिया की तरफ आए थे। अब कहाँ से आए थे देखिए, जैसे इंडिया का मैप अपन देखते हैं तो इस तरह से, यहाँ से, नॉट वेरी गुड एट ड्रॉइंग, स्टिल आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए इस साइड से तो हिमालयाज हैं, तो ये ऑलरेडी शील्डेड रहता था। यहाँ दोनों तरफ कोस्टल से, सी रूट से आने का अभी कोई किसी के पास इतना इंतजाम नहीं था, इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, तो यहाँ से कोई नहीं आता था। तो ज्यादातर अटैक्स जो है ना, ज्यादातर इन्वेजन्स इधर से ही हो रहे थे, नॉर्थ वेस्ट से, इस साइड से। तो ये खाइबर पास से होता हुआ, अच्छा खाइबर पास से कौन और आया था, हमने पढ़ा था कहीं, खाइबर पास से कोई और भी आया था, आर्यंस आए थे, दैट सेम रूट ही अडॉप्टेड। ठीक है, वहीं से आए थे, ये भी हिंद कुश की तरफ से होते हुए, खाइबर पास की तरफ से होते हुए इंडिया पे अटैक करने आए थे, बिकॉज यही खाली पड़ा था। देखिए यहाँ पर मगध ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन जमा रखा था, सब अच्छे से, सारे महाजनपद थे वो यूनाइट होके एक वो बन गया था। बट ये जो पोर्शन है ना, इसमें छोटे छोटे राजा थे, अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन, इट वाज लैकिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे कोई इतना स्ट्रांग नहीं था अभी कि आके कोई अटैक करे तो बस डिफेंड ही कर दे उसको, ऐसा नहीं था। तो ये कमजोरी थी इंडिया की उस टाइम पता था कि यहाँ पर से अटैक करेंगे ना तो श्योरली इंडिया में घुस जाएंगे, अदरवाइज तो यहाँ से भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, यहाँ से भी नहीं हो रहा है, यहाँ से भी नहीं हो रहा है, तो चलो यहीं से चलते हैं। तो हर एक इन्वेडर तो यहीं से आया था। तो ये जो अलेक्जेंडर था, इसने भी यहाँ से आना एंट्री करी। तो यहाँ पर तक्षशिला जो थी, तक्षशिला किसकी कैपिटल है, तक्षशिला। अच्छा यहाँ पे कौन कौन से थे ये बताओ, महाजनपद कौन कौन से थे इस साइड, गांधार दो थे ना यहाँ पे, कम्बोज। हाँ। तो ये उज्जैन में वो तक्षशिला, यहाँ पे तक्षशिला प्लेस था यहाँ पे, उसको इसने क्या करा, उसमें सबसे पहले अंबी राजा रहता था यहाँ का, अंबी या अंभी जो भी नाम था, मतलब तो अंभी बोल सकते हैं उसको, अंबी भी दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो वो राजा था यहाँ का, तो उस पे अटैक किया सबसे पहले। अटैक नहीं किया, अटैक करने ही वाले थे, बट ही सडनली व्हेन ही सॉ सच अ बिग आर्मी, तो अंबी वाज
लाइक ही सेड आई एम सरेंडरिंग एंड आई विल हेल्प यू। तो वो उसके साथ मिल गया, उसने सरेंडर कर दिया, उसने इन्वेड नहीं किया था। देखिए अंबी पे अटैक करके इन्वेड नहीं किया है, अंबी राजा को इसने क्या किया है, सरेंडर, राजा ने खुद सरेंडर किया है कि आई एम विद यू। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर ये यहाँ से चले, कहाँ चले, आगे बढ़े कि हम चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है पंजाब। पंजाब में उस वक्त कौन था, पोरस। तो पोरस पंजाब का राजा था। देखिए पंजाब, वो पोरस जो है ना, देखिए ये भी स्टोरी है एक, कि पोरस की राइवलरी थी अंबी से। अंबी के फादर को पोरस ने किल करवाया था, ऑल्दो ही वाज समवेयर अ रिलेटिव, बट उसने किल करवाया था, तो उसको राइवलरी थी। कि फिर इसने कहा अलेक्जेंडर से लेट्स अटैक पोरस। तो पोरस ने देखा बहुत बड़ी आर्मी आ रही है, बट ही सेड आई विल नॉट बो डाउन, कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं तो आ जाओ युद्ध करेंगे। ठीक है, ऑल्दो ही न्यू कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, बट फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसने बहुत अच्छे से लड़ाई करी, बहुत अच्छे से। ये झेलम की तरफ, पंजाब में है ना ये झेलम नदी, तो उधर इनका बहुत अच्छा, इसको झेलम का युद्ध भी बोलते हैं, अलेक्जेंडर पोरस का युद्ध भी बोलते हैं। तो बहुत अच्छा सा युद्ध हुआ, काफी दिनों तक चलता रहा, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, पोरस हार गया और इसने पूरा का पूरा, अलेक्जेंडर ने पोरस का जो पंजाब वाला पोर्शन था उसने उस वक्त ले लिया। देन आई टोल्ड यू यस्टरडे स्टोरी, कि क्या हुआ था कि जब पोरस को लेके आए थे तो उसने पूछा था कि बताओ अब क्या करें, तुम्हारे साथ हम कैसा बिहेव करें। तो द वे ही रिप्लाइड, जैसे पोरस ने बोला कि यू शुड बिहेव एज अ किंग शुड बिहेव विद अनदर किंग, तो ही वाज लाइक हाईली इम्प्रेस्ड। उसने कहा कि ये देखो इसमें कितना करेज है, और इसने फाइट भी बहुत अच्छे से की है, इतने कम सोल्जर्स थे, इतने कम रिसोर्सेस थे, देन आल्सो ही फॉट विद सच अ ब्रेवरी, तो ही वाज हाईली इम्प्रेस्ड। तो उसने क्या करा, वापस उसका सारा पोर्शन तो नहीं दिया था, बट सम ऑफ द पोर्शंस ही रिटर्न बैक, और उसने उसको छोड़ दिया था। एंड देन उसके बाद क्या, अब तक क्या हुआ था, मगध पंजाब तक आ चुका था, मगध का इतना एक्सपेंशन हो चुका था, धनानंद ने और महापद्मानंद ने इतना एक्सपेंशन कर दिया था कि पंजाब तक आ चुका था। तो इसने कहा अब आगे चलते हैं, यहाँ तक कर लिया, बिकॉज ही वॉज कमिंग with an idea of conquering the whole world। उसने था कि मुझे जग जीतना है, पूरी दुनिया पे अपना कब्जा करना है। तो फिर आगे चलो, आगे चलने लगे, तो फिर क्या हुआ कि ये जो नदी, व्यास नदी आती है, वहां पे ये रुके। इनके जो सोल्जर्स थे, दे वर लाइक ऑलरेडी वॉर्न आउट, कि बहुत देर टाइम से ये लड़ाई करते हुए आ रहे थे, तो दे वर वॉर्न आउट, और उन्होंने देखा कि मगध का तो एम्पायर भी ऑलरेडी बहुत ही बड़ा है। तो दे सेड वी आर नॉट एबल टू फाइट विद दिस मगध, और हम वापस चलते हैं। द अलेक्जेंडर ने फिर काफी ट्राई किया उनको समझाने का, बट दे वर नॉट रेडी। तो वहीं से व्यास नदी से उन्हें वापस से रिटर्न होना पड़ा। तो उस पैसेज से वो लोग वापस कहाँ गए, वो अपने प्लेस पे चले गए। ठीक है, कहाँ गए थे, अलेक्जेंड्रिया कहाँ है, अलेक्जेंड्रिया, एनीवन हैव हर्ड ऑफ अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट। हाँ, तो वो वहीं गए थे। तो वहां जाके अलेक्जेंडर वाज नॉट एबल टू, ही वाज नॉट एबल टू सर्वाइव, तो वो वहां पे किसी इलनेस की वजह से ही एक्सपायर्ड। तो अलेक्जेंडर वहीं पे उसका 32 इयर्स में ही उसका देहांत हो गया। he had the dream of conquering the world, but this dream could not be fulfilled। तो ये हुआ था अलेक्जेंडर का। देखिए he was also known as सिकंदर, और इन संस्कृत he is known as अलक्षेंद्र। ठीक है, he came to India through Khyber Pass। आर्यंस भी इसी रूट से आए थे, and this was the most common route, this was the most easiest route by which all the invaders came। और जो अंभी था उसको टेक्साइल्स भी बोलते थे, बिकॉज वो तक्षशिला में रह रहा था। ही सरेंडर्ड, उसने सरेंडर कर दिया, और उसने कहा कि आई एम विद यू, और वो फाइट करने चला गया। ही डिफीटेड पोरस द किंग ऑफ पंजाब एट झेलम बैंक। इसे झेलम का युद्ध भी बोला जाता है। जो सिकंदर और पोरस की लड़ाई बहुत ही फेमस लड़ाई है, इसको युद्ध पोरस, इसको बोलते हैं झेलम का युद्ध। ठीक है, एंड देन ही but he returned back all his kingdom after seeing his bravery। okay, देखिए अब ये बात आती है कि ये स्टोरी, जो हमने पूरी स्टोरी सुना दी है कि ऐसा हुआ था, पोरस को लड़ाई करी थी, पोरस आ गया था, तो पता कहाँ से चलता है, ये किसने बताया आपको आके? क्योंकि उस वक्त कोई पुराणों में तो कोई कर नहीं रहा था कैलकुलेट,
तो ये हमें पता कैसे चला कि ये सब हुआ था, पोरस ने ब्रेवरी दिखाई थी और उसने छोड़ दिया था, वापस रिटर्न कर दिया था, वहां चला गया था, वहां एक्सपायर हो गया था। देखिए ये क्या करते थे पहले के राजा, जैसे अकबर था ना, अकबर अपने साथ जहां भी युद्ध होते थे, कुछ भी होता था ना, अबुल फजल को लेके जाता था। तो वो अबुल फजल क्या रिकॉर्ड करता रहता था कि हाँ अब ये हुआ है, अब ये हुआ है। फिर देन वो हिस्टोरियंस मीटिंग करते थे और फिर वो उसको अकबरनामा लिखा, उसने पूरी उसमें लिख दिया कि हाँ इस तरह से हुआ था। तो इसी तरह से इसके साथ भी दो हिस्टोरियंस आए थे, एनासिक्रेट्स एंड एरिस्टोबुलस। इन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में ये लिखा है एंड देन वी आर एबल टू नो। अदरवाइज हमारे कोई हिंदू इतिहास रिकॉर्ड्स में ये कहीं भी नहीं है, अलेक्जेंडर पोरस भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ से हमें पता चला है? ये ग्रीक हिस्टोरियंस इसके साथ ही आए थे, दैट पूरा काफिला के साथ ये ग्रीक हिस्टोरियंस आए थे, इन्होंने ही रिकॉर्ड किया है, इन्हीं के रिकॉर्ड्स पढ़ के हमें ये पता चला है। ठीक है, एंड देन ही रिटर्न फ्रॉम द रिवर ब्यास। ये कहाँ से रिटर्न हुआ था? ब्यास तक आ गया था, ये आगे बढ़ना था, इसको जाना था कि आगे अटैक करूं, मगध को भी कब्जा कर लूं तो पूरा ही ये मेरा हो जाएगा इंडिया। तो आगे जाना था, बट इस आर्मी रिफ्यूज्ड, वो काफी टाइम से लड़ रहे थे। सो ये वापस से रिटर्न हुए, राजस्थान से होते हुए, सिंध नदी, सिंधु नदी, इंडस नदी से होते हुए वापस ये ईरान चले गए। ईरान से होते हुए फिर अपने अलेक्जेंड्रिया पहुंच गए वापस से। ठीक है, इस तरह से अब इन्होंने 3 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को अपने उसमें कर रखा था उससे पहले, इससे पहले इंडिया आने से पहले। कौन कौन से करे थे? देखिए 323 बीसी में ये एक्सपायर हो गए थे 32 की एज पे। 3 कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट यूरोप, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका। ये तीनों के तीनों, इनको मैप में देखेंगे तो तीनों एक जगह कन्वर्ज होते हैं। काफी बड़ा एरिया है ये, वर्ल्ड के मैप में देखिएगा काफी बड़ा एरिया है, तीनों एक जगह कन्वर्ज होते हैं। तो ये पूरा एरिया इसने ऑलरेडी कब्जा कर लिया था, देन दे केम टू इंडिया। ठीक है, इसके बाद इंडिया की तरफ आए थे ये, तो ऑलरेडी ये एरिया इसके पास था। तो जब भी ये अलेक्जेंडर गया था इंडिया से, तो इसने अपना इसके पास जो बचा हुआ था, जो भी इसने कब्जा किया था इंडिया में जितना पोर्शन भी लिया था इसने, तो वो उसने सेल्यूकस निकेटर को दे दिया था। ही वॉज द सक्सेसर ऑफ दिस अलेक्जेंडर। आगे हम देखेंगे वो। ये अलेक्जेंडर तक क्लियर हुआ है? यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है? देखिए हमने क्या पढ़ा है, नंद डायनेस्टी। आप एक बार क्या है कि अभी जो ये ऑर्डर देख रहे हैं ना, उसको लाइक वाइज आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो इसको लर्न करने, क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे याद करेंगे कि इसके बाद हमने ये पढ़ा था, इसके बाद ये पढ़ा था, नंद डायनेस्टी में ये दोनों पढ़े थे। तो इस तरह से आप एक सीक्वेंस खुद से बनाते जाइए अपने दिमाग में कि इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था। तो हमने नंद डायनेस्टी में 2 देखे हैं, महापद्मानंद और धनानंद। धनानंद, अब ये जो इन्होंने मगध एम्पायर करा था, जो पद्मानंद और ये धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर अटैक कर रहा था। अच्छा, ये अलेक्जेंडर ने क्या किया था, ये पर्शियंस जो थे ना वो भी उसी टाइम पे आ रहे थे, तो अलेक्जेंडर ने पर्शियंस से भी वार की थी। देखिए कितनी वॉर कर रहे हैं, वहां से लेके आ रहे हैं, फिर वापस पर्शियन से भी लड़ना पड़ा बिकॉज वो भी एंटर कर रहे थे, बिकॉज इसने उनको, फिर उसने उनको नहीं आने दिया था। पर्शियंस भी उस टाइम पे आए थे एंड दे वर, yes, yes, tell me. Hello, am I audible? Hello, मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। it's breaking. मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है। Okay, क्वेश्चन के बाद कितने साल? मैम सही आ रहा है अभी। अभी ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये अपने बात कर रहे थे कि पर्शियन इन्वेडर्स भी आ रहे थे जिनसे भी इन्होंने फाइट की थी, उनको अंदर नहीं घुसने दिया था, खुद आ गए थे। तो इतनी वॉर करने के बाद आए थे, इसलिए इनके सोल्जर्स ऐसे वेरी हो गए थे और वापस चलने के लिए बोल रहे थे। धनानंद पढ़ लिया, देन अलेक्जेंडर पढ़ा था हमने। इसके बाद हम चाणक्य भी देख लेते हैं। चाणक्य कहाँ आए थे? एक बार धनानंद के दरबार में आए थे ये बताने के लिए कि सी ही इज अबाउट टू कम, और फिर चाणक्य को भगा दिया था, कि इंसल्ट करके भगा दिया था। तो चाणक्य के बारे में देख लेते हैं। चाणक्य के ही वाज, ओके, चाणक्य के क्या नेम्स बताइए पहले तो मुझे। कौटिल्य और बताया था मैंने एक, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। अच्छा, चाणक्य के बारे में आप क्या जानते हैं? He was a scholar, he was a Brahmin, and where he was living?
कहाँ रह रहे थे? तक्षशिला में। वो स्कॉलर थे, वो टीचर थे, पढ़ाते थे। पहले तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी वहां पे वो पढ़ाते थे। तो फिर क्या हुआ था और क्या इनके बारे में बताइए। मैम इनके ऊपर एक बुक लिखी हुई है अर्थशास्त्र। इन्होंने खुद लिखी है? इनके ऊपर नहीं, इन्होंने खुद ही लिखी है वो तो। इन्होंने लिखी है। अर्थशास्त्र लिखी है इन्होंने। व्हाट एल्स डू यू नो अबाउट हिम? अच्छा, इस अर्थशास्त्र में क्या बताया इन्होंने? कुछ बताया होगा। इन्होंने बताया, देखिए, ही वॉज लाइक वेरी शार्प माइंडेड। चाणक्य नीति, चाणक्य वॉज वेरी ग्रेट पर्सन। मतलब अब तो होंगे नहीं हमारे यहाँ पे ऐसे, कोई हो तो हमारा सब कुछ ही सुधर जाए देश का। इन्होंने इतनी अच्छी नीतियां बताई थी कि कैसे पॉलिटिकल जो है ना, पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेशन कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, सोशली भी कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, मतलब लोगों को भी परेशान नहीं करना है, पॉलिटिकली भी कैसे करना है, राजा को क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, एक जो रूलर है उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं, ये सारे इनकी बुक में, अर्थशास्त्र में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये बुक इन्होंने लिखी थी, बहुत ही फेमस बुक है। इसमें बीच में बताते हैं कि ये खो भी गई थी, फिर इसको सर्च किया था, फिर मिली थी, इसकी भी स्टोरी है। तो हिस्टोरियंस हर चीज में स्टोरी जोड़ देते हैं। तो ये बुक बहुत ही फेमस। इसके अंदर इनको पता है, ये जब स्टार्ट में, जब चंद्रगुप्त चाणक्य जब पैदा हुए थे, तो ही हैड टीथ इन हिज माउथ, ऐसा सुना है? ऑल 32 टीथ्स वर देयर, ऐसी स्टोरी है। आप लोग वो नहीं देखते हैं, सीरियल्स वगैरह नहीं देखते चाणक्य के और इनके? तो इनका जो, इनके फादर जो थे, इनका नाम था चणक। इनके फादर थे चणक। तो चणक को वो जैन के अनुयायी थे, तो जैन के जो पीपल थे, दे सेड दिस योर सन, ही इज वेरी ब्राइट, ही विल आइदर बिकम अ किंग और ही विल बिकम अ किंग मेकर। या तो ये खुद बनेगा राजा, या ये राजा बनाने वाला बनेगा। He was the first person to be known as the king maker. ठीक है, पहला ऐसा वो था, क्योंकि किंग में बिकॉज बनाया इसने चंद्रगुप्त मौर्य पूरा इसकी वजह से ही बना, उसका कहीं पता ही नहीं था ना, तो इसको किंग मेकर भी बोलते हैं। He was the mentor, teacher and trainer of चंद्रगुप्त मौर्य एंड ही इज ऑल्सो क्या था, चीफ मिनिस्टर भी बन गया था जब इसने बनाया ना, उसको राजा बना दिया, तो ये उसके टाइम पे, पूरे टाइम पे ये चीफ मिनिस्टर रहा था। ही वॉज अ ब्राह्मण बाय ओरिजिन, टीचर था, स्कॉलर था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। इसने पूरा ट्रेन किया चंद्रगुप्त को। अब चंद्रगुप्त कहाँ, पहले देख लेते हैं आगे। ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? इसके बाद जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। ठीक है, ही वॉज अ किंग आफ्टर दैट चंद्रगुप्त मौर्य। ही वॉज ऑल्सो मिनिस्टर था उसके उसमें, बट कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, तो ये बिंदुसार के रूल से, ब्राइन से चला गया था, बिकॉज somebody told बिंदुसार that he is trying to kill your mother, he is trying to get conspiracy against you, तो इसने उसको हटा दिया था। एंड देन क्लियर भी हो गया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। he tried to call him back, बट वो आया नहीं था वापस, वो चाणक्य। ओके, ये चीज क्लियर हुई है यहाँ तक कि क्या था, ये मेंटर था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ही वॉज लुकिंग, देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि ही वॉज लुकिंग फॉर अ पर्सन जो कि रूल कर सके, है ना। उसने कहा था मैं मगध को तो पूरा खत्म कर दूंगा। अब वो मगध को खत्म करने के लिए ये खुद तो नहीं कर सकता था, बिकॉज ही वॉज अ ब्राह्मण, और उसको, वो ऑलरेडी स्कॉलर था उनके उसमें, तो उसको ये था कि कोई ऐसा हो जिसको कि मैं राजा बना दूं, और वो राजा बन के इसको मगध के एम्पायर को पूरा खत्म कर दूं, ऐसा था। ठीक है, ही वॉज ऑलरेडी लुकिंग फॉर। फिर उसको चंद्रगुप्त मौर्य मिला। चंद्रगुप्त मौर्य मिला तो ही ट्रेन हिम, वो उसको अपने साथ तक्षशिला यूनिवर्सिटी लेके गया, पूरा ट्रेन किया, मिलिट्री ट्रेनिंग दी उसको पूरी, कैसे एक राजा रूल करता है वो सारा दिया। और फिर जब वो बड़ा हो गया, देन ही बॉट हिम टू दैट ऑल द रूल्स जो थे, उसने अर्थशास्त्र के रूल सिखाया उसको कि ऐसे ऐसे राजा रूल करता है। तो उन्होंने कहा लेट्स डू इट, क्या करें, मगध को कॉन्कर करते हैं। बट मगध इतना बड़ा शासन था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि अलेक्जेंडर की आर्मी डर गई, तो वो डायरेक्ट तो अटैक नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने छोटे छोटे जो थे ना, उनके अलावा जो छोटे छोटे किंग्स थे, उनको धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना शुरू करा। और उनको क्या कहा चंद्रगुप्त, इससे चाणक्य ने, चाणक्य हैड सम डिप्लोमेटिक नीतिज आल्सो, तो इसने क्या उनको लालच दिया कि लेट्स फाइट विद दिस मगध एंड फिर हम सब मिलके रूल करेंगे,
क्या बोलते हैं उस रूल को जिसपे सारे राजा भी मतलब मल्टीपल राजा होते हैं? ओलिगार्की। नहीं, हमने पढ़ा था ना, जनपद में भी थे, मोनार्क था और एक रिपब्लिक। रिपब्लिक था ना। यस मैम। तो उसने ये कहा कि चलो हम ऐसे कर लेंगे, तो लेट्स फाइट विद हिम। तो ऐसे करके उसने लालच दिया, तो कई तो राजा मिल गए, जो नहीं मिले उनको फाइट करके कर लिया, किसी को किसी तरह से कर लिया। इस तरह से बड़ी आर्मी इन्होंने तैयार कर ली, आर्मी तैयार करी, फिर मगध पे अटैक किया। तो धनानंद जो लास्ट रूलर था उसको इन्होंने डिफीट कर दिया था। देखिए इनकी बुक थी एक, अब इस पे आ जाते हैं वापस हम। इनकी बुक थी अर्थशास्त्र, जो कि इन्होंने खुद ही लिखी थी, इनके ऊपर नहीं थी। अर्थशास्त्र बुक थी जिसके बारे में, जिसमें कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी, और एक स्टेट को कैसे फंक्शन करना चाहिए, उसके राजा को किस तरह से करना चाहिए, प्लस सोशली कैसे डेवलप हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे सेटअप करें, ये सारा उस बुक में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें मौर्यंस के बारे में भी है इस बुक में। तो मौर्यंस के बारे में बेसिकली कितनी कौन कौन से जो एविडेंसेस हैं, देखिए अभी अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोर्सेस हैं। तो आर्कियोलॉजिकल और दैट आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज होते हैं ना, तो लिटरेरी सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो उसमें बुक्स आती हैं या फिर रिटन एविडेंसेस आते हैं ना लिटरेरी सोर्सेज में। तो कौन कौन सी बुक्स हैं, एक तो ये अर्थशास्त्र ही था उसमें से कि मौर्यंस के बारे में, उसके अलावा भी थी, इंडिका थी, और एनीबडी कौन सी बुक थी? which Megasthenes. Megasthenes was not a book. मुद्राक्ष। मुद्रा राक्षस, यस, मुद्रा राक्षस। किसने लिखा था मुद्रा राक्षस? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त। सी दीज 3 बुक्स वर प्रोमिनेंट बुक्स, और इनके अलावा पुराण में भी थे, और जो आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, जैनिस्ट टेक्स्ट थे, उनमें भी मौर्य के बारे में बताया गया था। बट ये 3 मेन बुक्स थी जो इस टाइम पे थी। इंडिका किसने लिखी थी? अभी आपने नाम बताया था उसका। Megasthenes. Yeah, he was the writer. He was not a book नहीं थी वो he was the name of the writer. ये क्या था? एम्बेसडर था एक्चुअली एक। देखिए यहाँ तक चाणक्य का हो गया है आपको, अलेक्जेंडर हो गया, धनानंद हो गया, महापद्मानंद हो गया, नंद डायनेस्टी हो गई। ठीक है, अब हम आएंगे मौर्यन एम्पायर पे। ठीक है, नंद एम्पायर खत्म हो गया, कर लिया इन्वेड। अब मौर्यन एम्पायर सेटअप होगा, जिसका फर्स्ट रूलर कौन बनेगा? चंद्रगुप्त मौर्य, और जिसका प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य का? चाणक्य। ऑब्वियसली उसने ही किया है सारा, स्ट्रेटेजी तो सारी चाणक्य की थी। देखिए इसमें पढ़ेंगे हम किंग्स, पढ़ेंगे कौन कौन से किंग्स थे इंपॉर्टेंट, एंड देन सोर्सेज मैंने अभी बताया कि लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। लिटरेरी में बुक्स हैं, ये तीनों बुक्स हैं, इंडिका, दिस मुद्रा राक्षस एंड दिस अर्थशास्त्र, प्लस पुराण्स में भी थोड़ा बहुत डिफाइन किया गया है, प्लस बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं और जैनिस्ट टेक्स्ट में। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे भी दोनों ही रिलीजन थे, जैनिस्ट बुद्धिस्ट, बहुत सारे थे एक्चुअली। हिंदुइज्म था और जैनिज्म था, बुद्धिस्ट था, और ये सारे ही रिलीजन थे इस टाइम पे, ऐसा कोई पर्टिकुलर सेक्ट नहीं फॉलो कर रहे थे। अब आर्कियोलॉजिकल में तो बहुत ही सारा है, जो भी बुद्धा के एडिक्ट्स हैं, और बहुत सारे जो एक्सकेवेशंस में भी मिली हैं चीजें, पिलर्स भी मिले हैं, ये सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल में आ जाएंगे, जो कि अशोकन एडिक्ट्स में भी पढ़ेंगे हम। फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनके पूरे राइन में, ये भी पढ़ेंगे, एंड देन आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहला मौर्य किंग आता है आपका, अच्छा एक बार ये देख लीजिए आप, यहां तक हमने पढ़ लिया था नंद डायनेस्टी तक। इसके बाद आएगा सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। एक बार इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए, आपको याद रहेगा, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य, उसको कौन सक्सीड कर रहा था? बिंदुसार, देन अशोका। अशोका के बाद बीच में काफी सारे थे, बट दे वर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो लास्ट में था बृहद्रथ। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है कि लास्ट वाला रूलर कौन था, तो ये लास्ट वाला साथ में आपको लर्न करना है। देन बृहद्रथ को डिफीट करके इन्हीं का कमांडर इन चीफ कौन था? पुष्यमित्र शुंगा। तो उसने क्या करा? शुंगा डायनेस्टी बनाई। उसके बाद कनव, ये कनवाज आ गए। फिर सतवाहना डायनेस्टी, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के कॉन्टेम्परेरी क्या हो रहा है? इंडो ग्रीक्स का इन्वेजन हो रहा है।
ये देखेंगे। शाकाज आ रहे हैं 90 BC के अराउंड। देन पार्थियंस आए हैं, कुशान्स आए हैं। इनका किस तरह से ये लोग एंटर करे हैं, कैसे इन्होंने इन्वेड किया है, कितना इन्होंने कर पाए हैं, ये सारा हम इनके इन्वेजन्स में पढ़ेंगे। और इसी के कॉन्टेम्पररी एक और चीज हो रही है, यहाँ पे रिलीजियस डेवलपमेंट हो रहे हैं। आपका स्टार्ट हो गया है कि बुद्धिस्ट और जैनिज्म, जो देवराज सर लेंगे? नो मैम। ओके, सर बोल रहे थे वो लेंगे। ठीक है, किंग्स देखते हैं हम। किंग्स में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य एंड देन हिज सन बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा अशोक। अब ये बताइए, बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा था क्या अशोक? He was the eldest son of Bindusar. No. No. Okay, who was the eldest son? किसी को नहीं पता? सुसीमा was the eldest son। और अशोक को पता है ये चीज थी कि अशोक चाहता था कि उसका eldest son ही बने राजा, वो नहीं चाहता था कि अशोक बने। वो सॉरी, बिंदुसार को क्या चाहिए था कि उसका eldest son जो था ना सुसीमा, वही राजा बने। वो हर वक्त उसको ही भेजता था। जो भी क्या हुआ था बीच में, तक्षशिला में रिवोल्ट हो गया था कि वहां के जो इनहेबिटेंट्स थे ना, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। तो इसने पहले उसको ही भेजा था कि जाओ और अपना युद्ध कौशल दिखाओ, तुम बहुत ही अच्छे एक रूलर बनने वाले हो और मैं चाहता हूँ कि तुम ही रूल करो। बट उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बिकॉज हर कोई नहीं बन सकता राजा भी। राजा बनना भी अपने आप में बहुत उसके लिए चाहिए। तो ही केम बैक और उसने ही वाज नॉट एबल टू कर्व दैट जो रिवोल्ट हुआ था उसको। देन ही हैड टू सेंड अशोक, और अशोक ने तब उस पे बहुत इजीली उसको कर्व कर दिया था। और आराम से जब वो आया तो देन ही वाज एबल टू, सो फर्स्ट चीज ऐसी थी जिससे कि पता चला कि अशोका हैज द कैपेबिलिटीज, रूलिंग कैपेबिलिटीज अशोका में बेटर है उससे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले धनानंद को डिफीट किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दो नाम और हैं, सैंड्रोकोटस। अब ये ग्रीक्स है ना, इस तरह से नाम लिखते हैं, सैंड्रोकोटस एंड एंड्रोकोटस। तो ये आपको अगर आ जाता है तो ये कोई और नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, अब इसने क्या किया, जो अलेक्जेंडर जिसको सक्सेसर बना के गया था, बोला था मैंने अभी, सेल्यूकस निकेटर था जिसको दे गया था वो बाकी जो भी उसके पास था, उस सेल्यूकस निकेटर से इसने वार किया एंड फिर संधि कर ली। अब संधि करी तो इसको देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या मिला था, काबुल, कांधार और हीरत एंड बलूचिस्तान, ये चारों उसने वापस कर दिए थे। इसने कहा आप ले लो भाई, मुझे नहीं लड़ना। किसने कहा? सेल्यूकस निकेटर ने। किसको कहा? चंद्रगुप्त मौर्य को। ही गिव अवे दीज थिंग्स। और एक और चीज हुई थी कि इसका जो एम्बेसडर था इसका, सेल्यूकस निकेटर का, वो भी इसने दे दिया था। हु वाज दैट? मेगास्थनीज। तो वो भी यहाँ आ गया था। थर्ड चीज क्या थी? मैरिज अलायंस भी हुआ था। इसकी जो बेटी थी, व्हाट वाज नेम? हेलेना। हेलेना जो थी उसकी शादी इससे कर दी थी, और बदले में क्या दिया? 500 हाथी। कैसी डील है ये? कैसी डील है? 500 हाथी के बदले में इतना सब कुछ ले लिया। बट ही डिड नॉट वांटेड टू फाइट, तो उसको फाइट नहीं करनी थी। तो उसने कहा ठीक है, संधि कर लेते हैं। उसने कहा ठीक है, तुम इतना कुछ दे रहे हो तो मैं 500 हाथी दे देता हूँ। ओके, हुआ क्या था, इसने सेल्यूकस निकेटर को डिफीट कर दिया था, जो कि अलेक्जेंडर, जिसको अपनी बाकी जो थी प्रॉपर्टी वो उसके पास थी, अलेक्जेंडर का सक्सेसर भी बोलते हैं इसको। तो इसने क्या कर दिया था, अफगानिस्तान में जो अलेक्जेंडर, ये जो अफगानिस्तान में था सेल्यूकस निकेटर उस वक्त, तो इसने सारा काबुल, कांधार, हीरत और बलूचिस्तान इसको दे दिया। ठीक है, एक अलायंस हुआ था इनके बीच में। और दूसरी चीज क्या दी थी उसने? मैरिज अलायंस जो था, मैट्रिमोनियल अलायंस, वो किया, अपनी बेटी से इसकी शादी कर दी। थर्ड क्या था? थर्ड अपना एम्बेसडर, तो वो रखो तुम। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एम्बेसडर कौन था? Who was the ambassador? अभी बताया मैंने, मेगास्थनीज। उसने ही इंडिका लिखी थी। अब ये देखिए, ये चेंज हो जाएगा नेक्स्ट रूलर में, बिंबिसार में। रिलेट करके करेंगे तो आपको लर्न होता रहेगा। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया आपको, अशोक के बाद, हाँ, अशोक के बाद और भी इसके बेटा था कुणाल। आफ्टर दिस दशरथ, संप्रीति, जालुका एंड लास्ट जो था वो आपको
याद रखना है कि बृहद्रथ था लास्ट रूलर। ठीक है, बृहद्रथ को किसने हराया था? अभी टाइमलाइन में देखा था हमने। पुष्यमित्र शुंगा। शुंगा। ठीक है, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य तक कुछ इश्यू है? कोई क्वेरी? अब देखिए, मेगास्थनीज एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, ये आया था उसके कोर्ट में। किसने भेजा? उसने ही भेजा था एज अ पार्ट ऑफ दैट अलायंस। ठीक है, उसने इंडिका बुक लिखी थी। अब ये इंडिका बुक में क्या बताया गया है, क्या लिखा है इसने इंडिका बुक में? उसने बताया कि इसका मौर्य एम्पायर का भारत पे क्या इफेक्ट हुआ, ये पूरा उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है उस बुक में। तो ये ऑब्जर्व करता गया, लिखता गया, तो इस बुक में ये लिखा हुआ है। आफ्टर दैट ये चीज आती है कि ही लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन? तो इन्होंने, देखिए चाणक्य ने पहले ही कह दिया था राजा तो एक ही होना चाहिए, अपन अलग अलग रहेंगे तो वापस से कोई आ जाएगा अलेक्जेंडर जैसा। इसलिए पहले उसने सारे राजा जो छोटे छोटे थे उनको सबको पहले लालच दिया कि हम आपको भी करेंगे, हम सब मिलके करेंगे। बट डीप इनसाइड ही न्यू, अगर सारे करेंगे ना तो फिर तो कुछ नहीं होना है, अलग अलग होंगे तो फिर फाइट होगी, फिर क्या होगा, फिर फाइट होगी, फिर कोई नया इन्वेडर आ जाएगा। तो दैट्स वाई उसने क्या किया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया कि एक ही है राजा पूरे इसका। ठीक है, मल्टीपल किंग्स नहीं है, एक ही है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पूरे भारत का पहली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आया था इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसके बाद है कि चंद्रगुप्त, अब क्या हुआ लास्ट टाइम पे ही उसने कहा कि अब हो गया मेरा, अब तुम संभालो, अपने बेटे को बोला इन्होंने। तो ही माइग्रेटेड अलोंग, फिर उसने क्या करा, जैन धर्म अपना लिया। जैन धर्म अपनाया तो उसने उनके भद्रबाहु थे एक स्कॉलर, जैन स्कॉलर, उनके सानिध्य में आके, मतलब उनके असिस्टेंस में आके इन्होंने क्या करा, निर्वाण लिया। निर्वाण किस सेंस में लिया था? ये गए थे वहां श्रवण बेलगोरा, यहाँ पे है बेंगलोर में, कर्नाटका में। तो ये वहां गए थे और इन्होंने संथारा इज समथिंग, इसमें कि यू हैव टू गिव अप योर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग, और फिर आफ्टर सम टाइम ऑटोमेटिकली यू विल लीव योर प्राण। तो ये होता है संथारा और संलेख, इस विधि से हुआ था इनका। और इन्होंने क्या अपनाया, जैन धर्म। इसके बाद इनके बेटे ने क्या अपनाया, फिर उनके बेटे ने क्या अपनाया, देखिए तीनों का अलग अलग है। बिंबिसार का क्या था? बुद्ध। बिंबिसार, बिंबिसार, एनीवन? हिंदू। नहीं, बुद्धिज्म। नहीं, जैन धर्म का। जैन। नहीं, अलग ही सेक्ट था उनका, जिसमें कि ये था। यस, जस्ट 1 सेकेंड। यस, सो वेयर वर वी? हाँ, क्या इनका क्या था, जो रिलीजन था या जो इन्होंने अपनाया हुआ था? किसकी बात हो रही है अभी? नेक्स्ट रूलर की। तो उन्होंने आजीविका सेक्ट अपनाया था, ना कोई जैन धर्म था, ना हिंदू था, ना वैष्णव था, ना बुद्धिज्म था। यहाँ पे इस वक्त सारे के सारे रिलीजन्स थे। तो आजीविका सेक्ट में क्या होता है, एनीबॉडी हैज एनी आइडिया? उसमें प्री डिटरमाइंड मतलब उसका कोई मोरल वैल्यू नहीं है, तो कहते हैं कि सब कुछ प्री देखिए, उसका डिटरमाइंड है। ये था कि हमें तो अपनी हैप्पीनेस से मतलब है ना, और चाहे गुड मतलब या अच्छा बैड इसे या राइट या रॉन्ग से मतलब नहीं है। हमें इनर हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, कोई राइट रॉन्ग नहीं, बस मटेरियल एंड हैप्पीनेस, यही इसका मेन वो था आजीविका सेक्ट। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आपको उसमें पढ़ाया जाएगा।
जब बौद्धिज्म और ये जैनिज्म डेवलप हो रहा था तभी हो रहा था। यस आमिर, यू वर सेइंग समथिंग? ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए थे बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात भी बोला जाता था। अमित्र घात मतलब ही वॉज द एनिमीज का मारने वाला, मतलब ही वॉज द स्लेयर ऑफ एनिमीज, ही यूज्ड टू किल देम। अमित्र घात, और ग्रीक में क्या बोलेंगे उसको, कुछ कोटस लगा देंगे, एमिट्रोकोटस, ठीक है, इस तरह से इसका नाम था। इनके पास एक ग्रीक एम्बेसडर आया था जिसका नाम था, अब देखिए इसने क्या करा, मेगास्थनीस को रिप्लेस कर देगा ये, ठीक है, डायमेकस नाम था इसका, ये रिप्लेस कर देता है मेगास्थनीस को। मेगास्थनीस नहीं रहेगा अब इस एम्बेसडर यहाँ का। अब बिंदुसार ने सीरिया का जो राजा था उस पे अटैक किया, उस पे तो उसने कहा कि हम नहीं, मुझे आपसे क्या चाहिए, ये चाहिए, स्वीट वाइन चाहिए, फिक्स चाहिए, और एक स्कॉलर भेज दो अपना, फिर हमारी कोई लड़ाई नहीं है। तो उसने कहा ठीक है मैं भेजता हूँ। तो उसने क्या स्वीट वाइन भेज दिया, फिक्स भेज दिया। ही सेड स्कॉलर हम नहीं भेजेंगे, बिकॉज स्कॉलर्स हमारे यहाँ पे ऐसा ट्रेडिशन नहीं है कि हमारा स्कॉलर हमारे लिए बहुत ही रेवर्ड है, हमारे यहाँ ही काम करता है, वो दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये भी एक बात आती है कि कहाँ कौन सा राजा था, सीरिया का एक राजा था एंटियोकस, एंटियोकस फर्स्ट, इसका नाम था एंटियोकस फर्स्ट। इसने क्या क्या डिमांड रखी थी, इसने बिंदुसार ने उससे कि मुझे ये 3 चीजें दे दो, अटैक करें क्या? तो उसने कहा ले लो, ये स्कॉलर नहीं देंगे लेकिन, ठीक है कोई बात नहीं। फिर इसके बाद आता है इसका सेक्ट, देखिए तीनों का अलग अलग सेक्ट है, ये ध्यान रखना है। वो पहले जो था वो वाज फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, उसने जैन धर्म अपनाया, और लास्ट में संथारा से ही डाइड बाय दैट संथारा। और इसने क्या किया था, आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट में कोई बाउंडेशंस नहीं होती हैं, बस अपनी खुद की हैप्पीनेस चाहिए होती है। यह है कि आई डोंट केयर इफ आई एम राइट और रॉन्ग, आई विल डू वॉट एवर मेक्स मी हैप्पी। दिस द जेस्ट की, मतलब ऐसे एक्चुअली लाइन तो ऐसे नहीं थी, बट उसका जेस्ट यही निकलता है कि he don't have to worry about what others say, उसको बस अपने हैप्पीनेस से मतलब है। तो ये चीज इन्होंने, अब ये किसने सेक्ट फाउंड किया था, मस्करी पुत्र घोषाल, जो कि महावीर के फ्रेंड थे, उन्होंने ये सेक्ट निकाला था। उस वक्त पता है इस टाइम पे, बिंदुसार के टाइम पे, दिस सेक्ट वाज वेरी फेमस, ये जैन धर्म से भी ज्यादा फेमस था एट दैट टाइम। तो ये आजीविका सेक्ट के फॉलोअर थे, ठीक है। अब अशोका को, ये मैंने आपको बता दिया कि अशोका को भेजा गया था कि तक्षशिला का रिवोल्ट जो हो रहा है उसको आप सबसाइड करके आओ। क्यों भेजा गया था, बिकॉज हिज एल्डर सन वाज नॉट एबल टू सबसाइड दैट, ठीक है। बिंदुसार हो गया। अब चलते हैं, कौन आएगा नेक्स्ट, हु वाज द सन, अशोका। अशोका। अशोका के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए अशोका के अशोका के नाम बताइए सबसे पहले तो मुझे, क्या क्या बोलते थे? देवनम प्रिया। स्प्रानित, देवनम प्रिया देव नाम प्रिया, और प्रियदसी कुछ तो ऐसा था। देव नाम प्रिया एंड प्रियदसी, एंड बाद में उसे क्या बोलने लग गए थे, प्रियदसी। बाद में क्या बोलने लग गए थे, चंड अशोका। बिकॉज देखिए इसमें हुआ क्या था, चंड अशोका क्यों बोलने लगे थे, ये जो सारा का सारा अशोका के बारे में डिफाइन किया हुआ है ना, ये जैनिज्म सेक्ट में है, वो सॉरी बुद्धिस्ट में किया हुआ है डिफाइन, कि इन्होंने ऐसे बहुत ही ज्यादा रिग्रेस इन्होंने वार किया था कलिंगा के अगेंस्ट। तो उस ये था कि ये राजा बने था ना, ये पहले क्या था, इसके 101 भाई थे, ऐसा स्टार्ट वहां से करते हैं, चलिए बहुत लंबी स्टोरी होती है, कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें पता नहीं। तो 101 भाई थे, 5 रानियां थी उसकी, तो 101 भाई थे। तो क्या किया इसने, ऐसा बताया जाता है कि इसको राजा नहीं बनने देना चाहते थे, तो इसलिए इसने क्या करा, अपने भाइयों को किल किया। तो ही टुक लाइक 4 इयर्स तक क्या चलता रहा, स्ट्रगल से चलते रहे कि अपने भाइयों से कैसे मैं बोलूं, मेरे को कैसे गद्दी पे बैठना है। तो ये जो चीज है ना, ये जो डिफाइन की गई है कि ही हैज किल्ड हिज 99 ब्रदर्स, तो ये कहाँ से आया है,
कि उसको किल करके उसने 99 को कुएं में डाल दिया, दैट हैज बीन फाउंड इन सम, पटना में भी है वो। तो ये कहाँ से आया था? ये बुद्धिस्ट जो था ना उस टेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है। तो इन्होंने बुद्धिस्ट लोगों ने क्या करा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसकी लाइफ को, अशोका की लाइफ को, बिफोर बुद्धिस्ट एंड आफ्टर बुद्धिस्ट। इन्होंने कहा पहले ये बहुत ही खराब था बुद्धा, नहीं सॉरी अशोका, ही वॉज वेरी 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 क्रूअल किंग, चंड अशोका बोला इसे, ठीक है, बहुत क्रूअल था और ये मार देता था हर किसी को। इसने अपने 99 भाइयों को मारा, जबकि इसका कोई एविडेंस नहीं है। हिस्टोरियंस ने बाद में यही किया कि बिकॉज ये हो क्यों रहा है, व्हाई दे आर डूइंग दिस, बिकॉज पहले ये हिंदू धर्म के थे, ये शिव को मानते थे, ठीक है, वैष्णव थे ये, तो ये पहले ये वाला रूल था। तो ये क्या प्रूव करना चाहते हैं बुद्धिस्ट इससे, कि सी हाउ गुड आवर रिलीजन इज। आफ्टर बुद्धिज्म को अपनाने के बाद क्या किया, बहुत शांत हो गए, है ना, सबसे अच्छे हो गए ये, बहुत ही इन्होंने धम्मा अपना लिया उसके बाद, और नॉन वायलेंस अपना लिया, ये कर लिया। तो एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू कि ऐसा था पहले कि उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को किल कर दिया। ये स्टोरीज हैं, ये ऐसा माना जाता है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसलिए लिखी गई है कि बिकॉज दे वांट टू ग्लोरीफाई देयर रिलीजन। वो ये चाहते हैं कि बुद्ध जो धर्म है उसको ज्यादा अच्छा माना जाए, इसलिए उन्होंने पहले कहा कि ही वाज सो बैड, ही वाज सो क्रूअल, वो अपने दासियों को भी मार देता था, वो इनको भी मार देता था। इसकी बुक में इसके बारे में बहुत ऐसा लिखा हुआ है, कलिंगा का युद्ध किया, इतने सारे वो कर दिए। तो इसके बारे में जो लिखा हुआ है ना, दैट इज आवर हिस्टोरियंस डोंट रिगार्ड इट एज ट्रू बट इट हैज बीन रिटन। तो इसलिए किया गया क्योंकि ये ग्लोरीफाई करना चाहते थे अपने बुद्धिस्ट कल्चर को, कि देखिए आफ्टर अप्लाइंग दिस, आफ्टर बीइंग इन दिस बुद्धिस्ट ही हैज बिकम सो गुड। ये बात क्लियर हो रही है? बट ये लिखा हुआ है कि हाँ 99 ब्रदर्स को ही हैज किल्ड, बस 4 इयर्स का स्ट्रगल चला था एंड इन दैट पीरियड ही किल्ड हिज ओन ब्रदर्स। अब अशोका के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स पढ़ेंगे, क्या क्या हुआ था इसके टाइम में, एंड सेकेंड थिंग एडिक्ट्स पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ेंगे, बट मेनली ये पढ़ेंगे, पर्सनल लाइफ भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हुआ था। स्टार्टिंग में वो जो बिंबिसार था, देखिए इसके फादर की, यहाँ पे हम सॉरी बिंदुसार था, उसने क्या किया था, उसने कहा था कि मैं इसको राजा नहीं बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को ही बनाऊंगा, जो बड़ा बेटा है सुशीमा। ही वॉज इन फेवर ऑफ मेकिंग हिम, बट उसके अलावा भी ही वॉज नॉट, बिकॉज ये एल्डेस्ट सन तो था नहीं, इसके अलावा भी और थे बेटे, वो भी बड़े थे। तो दे ऑल हैड अ स्ट्रगल कि अब वो तो चले गए, पापा तो चले गए, अब हम क्या करें, हम तो लड़ेंगे और हमें मुझे बैठना है, मुझे बैठना है, मुझे बैठना है, ऐसे। तो जो फाइट हुई थी इन सारे ब्रदर्स के बीच में, इट प्रिवेल्ड फॉर 4 years। आफ्टर फ्रॉम 273 to 269 ये फाइट ही होती रही थी 4 साल तक। एंड देन इन 269 BC जब सेटल नहीं हुई थी, तो ये कहा जाता है कि ही किल्ड ऑल हिज ब्रदर्स एंड देन ही गॉट कॉरोनेटेड, कि अब उनका राज्याभिषेक हो गया 269 में। ऐसा करने की वजह से, बाय व्हाट इज द रीजन ही इज कॉल्ड चंड अशोक, बिकॉज ही हैज डन दिस थिंग, ठीक है। ऐसा करने की वजह से उनका नाम पड़ा चंड अशोक। इन द 8th year ऑफ हिज कॉरोनेशन, कॉरोनेशन होने के 8 साल बाद, मतलब 269 में कॉरोनेशन हुआ है, -8 कर दीजिए 261 BC में, इसने क्या करा, कलिंगा वार फाइट किया, क्योंकि वहां पे रिबल्स हो रहे थे कलिंगा में आपस में ही, मतलब लोग उसको रिवोल्ट कर रहे थे कि अब ये जो राजा है इसने ऐसा किया है, हम इसको रिवोल्ट करते हैं। तो उसको पता चला कि ये धीरे धीरे उनके बीच में रिवोल्ट हो रहा है, तो उसको कर्ब करने के लिए ही थॉट कि अब मैं खुद ही जाके वहां के जो पर्सनल राजा थे अलग अलग कलिंगा में जो रूल कर रहा था, उसको उसने कहा कि मैं इसको पूरे को कलिंगा को ले ही लेता हूँ, इसको छोड़ो, इसको राजा को हटाओ, उससे फाइट कर लेते हैं, क्योंकि वो लड़ने की सोच रहे थे। तो उसने कुछ सोचा, बिफोर ही अराइव्स आई शुड डू दैट। तो उसने उनपे हमला किया। कलिंगा पे वार किसने पहले किया था, इससे पहले भी अपने कलिंगा आया था पिक्चर में, हु डिड दैट,
मगध में किसने उसको एम्पायर बनाया था? हाँ पद्मा। महापद्मानंद, राइट। ठीक है, तो अब इन्होंने किया, तो ये कलिंगा काफी बड़ा था, उड़ीसा वाला पोर्शन, इसके पास काफी सारे रिसोर्सेस थे। तो ये जो युद्ध था दैट वाज वेरी भयंकर वाला युद्ध था, बहुत ही प्रचंड युद्ध था। इसमें लगभग 1.5 लाख सोल्जर्स, इनके 1.5 लाख लोग, और वहां के जो इनहैबिटेंट्स थे वो भी बहुत सारे लोग मारे गए, और एकदम से बहुत ही वियर्ड वाला हो गया। तो राजा एक बार खुद अशोका जाके वहां पे विजिट किया उसने, तो ही वॉज वेरी मच मूव्ड, उसे बहुत ही बुरा लगा कि ऐसे युद्ध से क्या फायदा। ही गॉट मूव्ड एंड ही सेड अब युद्ध नहीं करेंगे। तो उसने क्या कहा, अब भेरी घोष, सी द टर्म भेरी घोष, दिस पॉलिसी ऑफ वॉर वी शुड नॉट अडॉप्ट। ठीक है, उसने कहा अब मैं भेरी घोष नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, धम्मा घोष। धम्मा घोष क्या होता है, दिस इज द पॉलिसी ऑफ विनिंग हार्ट्स। तो अब मैं अपना किंगडम बढ़ाऊंगा तो सही, बट आई विल नॉट फाइट विथ अदर किंगडम्स, दूसरी तरह से अपनाऊंगा। तो उसने क्या करा, धम्मास अपनाए। तो उसने अपने धम्मा अपना खुद का दिया कि इस तरह से फॉलो करना चाहिए, वार नहीं करेंगे, हम लोगों के दिलों को जीतेंगे। इस तरह से करके वो क्या करने लगा, बहुत सारे क्या करने लगा, दान, इस तरह से अच्छे पुण्य के काम करने लगा। जो लोगों का जो कर था वो भी उसने रिड्यूस कर दिया, जो भाग और बाली जो वाला पोर्शन था ना, वो भी रिड्यूस कर दिया कि लेट्स बिकम अ गुड पर्सन। अब ये किसके उसमें करा था इसने, उपगुप्त नाम का कौन था, बुद्धिस्ट एक मॉन्क था, उसके सानिध्य में रह के उसने ये करा था, अपना कन्वर्जन कर लिया था टू बुद्धिस्ट। ठीक है, अपना रिलीजन चेंज कर लिया था। तो ये देखें अपन, 273 to 269 BC was a time of struggle between Ashoka and his brothers, in which he killed all his brothers, and he got coronated in 269 BC. He is also known as Chanda Ashoka because of this thing. And 8th year of coronation में, मतलब 261 BC में, he fought the war of Kalinga. There was a lot of destruction. So after seeing that, his heart moved, and he gave the policy of Bheri Ghosh. This term Bheri Ghosh, you have to remember. Bheri Ghosh means this policy of war, and he had adopted the policy of Dhamma Ghosh. अब ये हमें कैसे पता चला, रॉक एडिक्ट्स में लिखा हुआ है नंबर 13 में। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम एडिक्ट्स को, उसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये कैसे पता, अच्छा ये कैसे पता चला कि ये जो बोल रहे हैं कि 99 ब्रदर्स को किल किया है, ये सही नहीं है। देखिए क्या था, जो पिलर्स थे और जो हमें एविडेंसेस मिले थे आर्कियोलॉजिकल में, उनमें सब में क्या लिखा हुआ था, देव नाम प्रिय दसीन राजेन, ये लिखा हुआ था। ये एक लाइन लिखी हुई थी, देव नाम प्रिय दसेन राजेन, ऐसे करके लाइन लिखी हुई थी, हर किसी में लिखी हुई थी, बट दे वर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज ये किस राजा के लिए कहा जा रहा है। तो बाद में इसको डिकोड करके डिसाइफर करके पता चला कि ये बात हो रही है कौन से राजा की, अशोक की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जब पता चला तो ये इससे क्लियर हो गया कि अशोक वाज नॉट अ क्रूअल किंग फ्रॉम द बिगनिंग, बिकॉज ये तो एडिक्ट्स तो बनने लग गए थे ना तब से। तो ये तभी से क्लियर हो गया था कि भाई शुरू से तो नहीं है ये ऐसा। तो हमारे हिस्टोरियंस ने तभी ये कंक्लूजन किया कि he was not this Chanda Ashoka. These Buddhist texts are trying to portray his image like this so that they are able to glorify their dharma. ठीक है, इन द 10th year of his coronation, क्या किया 10वें साल में बौद्ध गया में, यस कालिंद। मैम ऐसा भी तो कहते हैं ना कि जो कलिंगा वॉर हुआ था उसमें मतलब अशोका का जो हृदय परिवर्तन टाइप कुछ नहीं हुआ था, एंड इट वाज ऑल कि उसको अपनी इमेज सुधारना था, इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म को मतलब अडॉप्ट। देखिए बहुत सारी स्टोरीज हैं, सो वी हैव टू परसीव जो हमें मतलब एग्जाम में आता है, तो बिकॉज वी हैव हर्ड दिस आल्सो दिस आल्सो दिस आल्सो, सो वी हैव टू यूज आवर ओन माइंड एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। ये स्टोरी भी है, और ये भी है कि इनका खाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने इमेज खराब करने के लिए कि ये पहले ऐसे थे क्योंकि इनका धर्म ऐसा था,
ये करने के लिए, ठीक है, दोनों ही चीजें हैं। हर एक राजा के बारे में कई स्टोरीज बनी हुई हैं, तो देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जैसा कि वहां, बिकॉज क्वेश्चंस ऐसे तो डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं आता है, कंसेप्चुअली होता है, तो आपने जो स्टोरीज रीड की हुई हैं उस वक्त उस क्वेश्चन पे क्या अप्रोप्रिएट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है, ठीक है। ये भी बोला जाता है कि ही बहुत ज्यादा ये हो गया था, लड़ाई वड़ाई बहुत ज्यादा कर ली थी राजा ने, तो सब उसको उसके अगेंस्ट हो गए थे, तो अगेंस्ट हो गए, तो अब उसने सोचा कि अब क्या करे कि ये सारे के सारे मेरे फेवर में आए, बिकॉज केवल लैंड जीतना ही सब कुछ नहीं है, वहां के लोगों का, लोग अगर डिफॉल्ट करेंगे तो वो तो हटा देंगे, तो उसके लिए भी इसने ये किया था कि मैं ऐसा, ये भी कहीं कहीं ये भी दिया हुआ है कि उसके लिए भी इसने कहा कि अब आई हैव टू चेंज माय इमेज, लोगों के सामने अच्छा बनना है, इसलिए उसने ये अपनाया था। दिस थिंग इज ऑल्सो मेंशन्ड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि 10th ईयर ऑफ कोरोनेशन में ये कहाँ गए थे? बौद्ध गया गए थे। कब? आफ्टर कन्वर्जन ऑफ दिस बुद्धिज्म में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है। कौन लेके गया था? ये उपगुप्त थे, एक बुद्धिस्ट मॉन्क, जिन्होंने इनको असिस्ट किया था किसमें? कन्वर्जन में। यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस उपगुप्ता। ओके, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस उपगुप्ता। फिर 13 साल हो गए इनके कोरोनेशन को, तो इन्होंने धम्म महामात्रे ये अपनाया। ये क्या बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि दे सेंड, कि लोगों को भेजते हैं कि तुम इसको प्रीच करो, जो धम्म के कोड्स है ना, इनको प्रीच करो, सब जगह फैलाओ। इन्होंने अपने बेटे और बेटी, क्या नाम था उनका, इनको भेजा था श्रीलंका? राहुल और संगमित्रा। सॉरी, कैन यू बी अ बिट लाउडर? राहुल और संगमित्रा थे। राहुल को नहीं भेजा था। अच्छा ठीक है, अब आपको ये कल के आपके 2 काम हो गए, एक और दिया था मैंने आते ही। क्या दिया था असाइनमेंट? आई सेड कि मुझे बताइए कि मगध एम्पायर का रूलर कौन था, फाउंडर, हु वाज द फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर, ये आपको कल बताना है। सेकंड कि इनके कौन से 2 चिल्ड्रन को अशोक ने भेजा था, ठीक है। इनके बच्चों के बारे में भी पढ़ेंगे जब इनकी पर्सनल लाइफ पढ़ेंगे, ठीक है। बट इन्होंने 2 अपने किड्स को श्रीलंका भेजा था टू प्रीच दिस बुद्धिस्ट रिलीजन टू पीपल ओवर देयर, ठीक है। इसके बाद 13th ईयर ऑफ कोरोनेशन में इन्होंने ये किया, धम्म महामात्रे। इसके बाद 20th में इन्होंने क्या किया? लुम्बिनी गए। ये क्यों गए लुम्बिनी देखने गए कि इतने महान बुद्धा हैं, तो मैं उनके बर्थ प्लेस पे तो जाके आऊं कि कैसा है उनका बर्थ प्लेस, देखूं उनके लोगों का कैसा जीवन है, कैसे रह रहे हैं वो अब, ठीक है। तो वो गए वहां पे देखा कि अरे अभी भी टैक्सेस ले रहे हैं इनसे, और वो भी इतना सारा, तो ही exempted those taxes and some of the taxes he exempted। बाली जो था वो खत्म कर दिया था, and that भाग he reduced it to some 1/8 or something, I don't remember the exact thing, but 1/8 कर दिया था शायद, तो उन्होंने वो रिड्यूस कर दिया था, ठीक है। लुम्बिनी गए थे 20th ईयर ऑफ कोरोनेशन में। तो लुम्बिनी इज व्हाट, इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, तो वो देखने गए थे। अब इसका हमें पता कैसे चला? इट हैज बीन रिटन इन वन ऑफ द पिलर्स ऑफ लुम्बिनी। उस पिलर का नाम है रूमी देई, ये नाम उस पिलर का है। उस पे लिखा हुआ है कि दिस किंग हैज कम हियर एंड ही हैज डन दिस थिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एक बार इनके धम्मास देख लेते हैं। अभी कंटिन्यू करना है आप लोग को आगे। व्हाट्स द टाइम? 5:14, ठीक है। तो खाली धम्मा देख लेते हैं, बाद में इनकी सोशल लाइफ और एडिक्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्ट एंड कल्चर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी देख लेते हैं धम्मा में क्या क्या इन्होंने खुद के पर्सनल वो दिए थे। देखिए, इन्होंने कहा कि एवरीवन शुड हैव टॉलरेंस टू अदर्स फेथ। इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट डज टॉलरेंस मीन्स? टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ? दूसरे के फेथ के लिए, दूसरे के रिलीजन के लिए टॉलरेंट होना इज व्हाट? देखिए, इसका मतलब होता है कि
आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपना कर रहा है, तो यू विल नॉट बी कमिंग इन, यू विल इवन अपने दिमाग में भी नहीं रखना है आपको कि ये कैसा रिलीजन है, क्या है ये, हमें तो पसंद नहीं आ रहा है ये। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट हिज रिलीजन, ही इज फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर रिलीजन, आई एम फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर रिलीजन। तो अपने अपने रिलीजन पे टॉलरेंट, दूसरे के लिए टॉलरेंट रहना है और अपने अपने रिलीजन पे रहना है। प्लस कभी किसी दूसरे के रिलीजन के लिए आपको, यू डोंट हैव टू लुक डाउन अपॉन कि योर रिलीजन इज नॉट गुड और समथिंग, बिकॉज you should respect each other's religion. This is called being tolerant to one's religion. ठीक है, नॉन वायलेंस अपनाना है, मतलब कि इसने कहा था, छोड़ा या नहीं छोड़ा ये तो पता नहीं, बट ही सेड कि बिल्कुल किसी पे भी नहीं करना है वायलेंस, एनिमल्स पे भी नहीं करना है। he became vegetarian according to the that texts, कि he became vegetarian. तो नॉन वायलेंस you have to follow according to his dhamma, and you have to respect and obey your parents. This has to be done according to Dhamma. And you have to respect Guru and elders. You have to respect the youngster. मतलब बड़ों को करना है, छोटों को भी करना है. And slaves and your neighbors. See, I have a question for you. Can you tell me कि ये जो सारे के सारे धम्मा हैं, how relevant are these dhammas in प्रेजेंट सिचुएशन? आज के भारत में ये धम्मास फॉलो करना, बिकॉज फॉलो तो नहीं कर रहे हैं हम सारे, तो नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट अप्लाइंग दिस नॉन वायलेंस, वी आर नॉट अप्लाइंग दिस टॉलरेंस ऑफ रिलीजन, some of us are not applying this respect and obey of parents also and love to youngster also. love to youngsters तो बहुत ही मतलब जैसा slaves और laborers को दे रखा है, इसमें ऐसे बता रखा है कि अपने से नीचे वाली कैटेगरी या अपने से नीचे वाले जो वर्कर्स हैं उनको, बिकॉज इंडिया में क्या होता है कि एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है लोगों का, जैसे ही अपने से जो लोअर वाला एक भी पोस्ट लोअर होगा ना, उसको देखने में, और एक भी पोस्ट हायर होगा उसमें, आपका तो एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है. दिस थिंग यू हैव ऑब्जर्व्ड और नॉट? बताइए, आप ऑब्जर्व करते हैं या नहीं करते? ये चीज होता है नहीं होता? आप अपने घर में, हाँ कहाँ, मुझे एग्जाम्पल बताइए. मैं छोटा हूँ मैम, तो मतलब मेरे से होता है. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं. छोटा मतलब छोटा यहाँ पे हो रहा है स्लेव्स, नॉट यंगस्टर्स की बात नहीं कर रही मैं, कह रही हूँ अपने से नीची पोजीशन वाली. देखिए जरा देखिए, एक है कोई, आप कितने लेवल तक है ये यहाँ देखिए कि एक झाड़ू लगाने वाला है, दूसरा उसको सुपरवाइज करने वाला, ही इज ऑल्सो अ वर्कर, बट वो उस पे अपना हक जमा रहा है, अबे ढंग से कर, तमीज से कर, ऐसे कर, वैसे कर, मतलब उस पे वो पूरा रौब जमा रहा है. और जैसे ही उससे बड़ा आ जाता है तो उसका एटीट्यूड ही चेंज. हाँ सर बताइए कैसे करना है? चेंज होता है कि नहीं होता है? So Buddha's Dhamma is saying you should not change your attitude in front of that slaves also. तो ये चीज आज के कॉन्टेक्स्ट में कितनी रेलेवेंट है? इज इट पॉसिबल? नहीं होता है. बहुत सारे, मतलब देखिए टॉलरेंस ऑफ फेथ भी नहीं है, नॉन वायलेंस तो है ही नहीं. Respect and obey parents, yes we do and most of us do and we should do. ठीक है, गुरुज और एल्डर्स का भी करना चाहिए, बट ये क्या है ना, आज के उसमें इतना ज्यादा है नहीं जितना होना चाहिए. बिकॉज जरा पहले क्या होता था, गुरु जरा कुछ स्कोल्ड कर देता था तो दैट इज गुरु, ही इज डूइंग दिस. आपने देखा ना, एकलव्य ने तो अपना अंगूठा ही काट के दे दिया, ही डिड नॉट ऑब्जेक्ट. बट आज इतना नहीं होता. टीचर ने एक जरा सा कुछ बोला है तो पेरेंट्स पहुंच जाते हैं, उसको तो निकलवा ही देते हैं. तो ये चीजें आज के उसमें रेलेवेंट नहीं है. होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, दिस इज लाइक एक बहुत ही बड़ा ऐसे टाइप्स वाला जो रिटन वाला होता है ना, वैसा वाला क्वेश्चन हो जाता है कि ये आज के टाइम पे कितने रेलेवेंट हैं और कितने होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग. ओके, सो दिस इज द थिंग. अभी आज का जितना हमने किया है उसमें कोई इश्यू किसी को, कोई भी क्वेरी? आज हमने पढ़ा था नंद डायनेस्टी पढ़ा हमने, एंड देन अलेक्जेंडर चाणक्य, मौर्यन एम्पायर स्टार्ट कर दिया, किंग स्टार्ट कर दिए, जिसमें हमने खाली चंद्रगुप्त पढ़ा, नहीं हो गया हमारा, चंद्रगुप्त पढ़ा, अशोक हम पढ़ेंगे, बिंदुसार हमने पढ़ लिया. तो अशोक हमें काफी लंबा है, अशोक वाला पोर्शन ना, एक्चुअली यही था मेन जो किंग था.
तो इसका हम रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी यहाँ तक में कुछ किसी को पूछना है? यस विशु। मैम बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जिनको मतलब वॉइस अभी तो वी आर your voice is very low. I'm not able to hear actually. मैम कैन यू हियर मी नाउ? Oh, you're not audible. Sorry. Can you be a bit louder? Or you can type it in the chat box also. Ma'am, can you hear me now? Yeah. Ma'am, there are lots of terminologies which at this point of time I'm able to remember, but at later point of time there could be a possibility I might forget. So if possible, can you come up with some tricks or anything of that sort? In which chapter you are, in which, because in everything you are talking about these names of Janpadas, or you're talking about this Vedas में जो है वो, या फिर अभी जो इसमें आने वाले हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में कि कौन कौन से को किसका क्या नाम लेते थे, which one you are talking about? Ma'am, the Sanskrit terminologies. दो संस्कृत टर्म. सो यू हैव टू सी, कुछ तो ऐसे होंगे जिनके की मीनिंग, जैसे आपको मैंने गोधूली का बताया था, जब गायों की धूल उड़ती है तो मतलब वो वापस जा रही हैं, तो दैट इज इवनिंग टाइम. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, बिकॉज इनके हिंदी मीनिंग्स होते हैं और हिंदी के मीनिंग्स को हम जब अंडरस्टैंड करें, देखिए कुछ भी होगा ना, जैसे अयस्क है, अयस्क इज मेटल, तो आपको अयस्क का अगर मीनिंग पता होगा ना, जब आप हिंदी रीड करते हैं तब, तो आपको मीनिंग पता होगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ दिस इज दिस थिंग एंड दिस. जैसे गोधूली का मैंने बताया, तो उसमें आप गो प्लस धूल उसकी, और ऐसे ही जो अपना वरुण था, ऐसे कुछ करके इसमें था कि समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द नेम, बट उसमें ये था कि जो पैसा जिसके पास आता है, ट्रेजरर जो था, दैट वाज रिलेटेड टू ट्रेजर, उसका मीनिंग ये हो रहा था उस पर्टिकुलर वर्ड का. तो जैसे ही वो वर्ड सामने आएगा ना आपके, तो आपको उसका मीनिंग देखना है कि अच्छा इसका मीनिंग ये होता है, तो दिस मस्ट बी दिस. जहां तक आप हो सके उनके मीनिंग्स निकालने की कोशिश कीजिए. फिर भी आपको कोई इश्यू आ रहा है किसी में भी, तो आप यू कैन एनी टाइम कॉन्टेक्ट मी कि मैम इसका मीनिंग क्या निकल रहा है और हाउ टू लर्न दिस मीनिंग. अदरवाइज लर्न तो आपको करने ही पड़ेंगे. बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको आपको क्रैम ही करना पड़ेगा. कुछ के तो मीनिंग्स निकल जाते हैं, अदरवाइज बहुत सारे के ऐसे होते हैं मीनिंग्स वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि कहना क्या चाह रहा है, तो हमें यू हैव टू लर्न दोस थिंग्स. बहुत सारे के तो मीनिंग निकल जाते हैं, आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा. यस विशु एंड क्या टेल मी. मैम तो महाजनपद के मैम जैसे ट्रिक बनाने की यस मैं नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ. हाँ मुझे आज यस मैम पूरे मतलब मैम से 7-8 की ट्रिक बना ली मैम जैसे, ठीक है, बट वो पूरे 16 के 16 ना मैम उनका नहीं हो पा रहा. देखिए आपको पता है कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको तो हाँ आपको लर्न ही करना है. मतलब वो तो उनके तो हाँ ट्रिक मैं आपको पूरे की बता दूंगी, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर सेइंग दैट यू आर हैविंग ट्रबल इन लर्निंग देम, और लर्न करना भी जरूरी है क्योंकि उनकी प्रेजेंट पोजीशन भी पता होनी चाहिए. तो ये मैं आपको, या तो ये खत्म हो जाता है चैप्टर तब करते हैं, बिकॉज ये भी काफी सारा है, आपके एग्जाम भी आने वाले हैं. सर ने मुझे कहा है जल्दी जल्दी खत्म करना है ये सिलेबस. तो नेक्स्ट क्लास में या तो लेते हैं, थोड़ा टाइम बचेगा तो उसमें, अदरवाइज ये खत्म होने के बाद, ये वाला चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है. ट्रिक यू हैव टू लर्न, लाइक कुछ ऐसा होता है ना, फर्स्ट लेटर ऐसे ऐसे करके. आई हैव वन ट्रिक बट आई वाज नॉट टेलिंग, मुझे लगा कि ये थोड़ा वियर्ड हो जाता है, बट लर्न करने के लिए तो कुछ भी करना होगा, ऐसा है. ओके आई विल टेल यू. व्हाट एल्स. एनीबॉडी. मैम यस मैम जो आजीविका सेक्ट है तो किसी बुक्स में दिया हुआ है कि उसका फाउंडर जो है वो नंदा बच्चा है, और किसी बुक्स में दिया हुआ है कि वो मकारी पुत्र गौशाला है, तो कौन सा वाला सही होगा? ये जो है ना गौशाला वाला, ये सही है, मैंने भी देखा है ये. हाँ ये ठीक है. मस्करी पुत्र गौशाला इज द करेक्ट वन. बिकॉज अब ये मैंने आपको जो सर्च करने के लिए बोला है मगध डायनेस्टी का, इसका भी सर्च करके बताएगा. आपको पता है अभी आमिर, यू नो, इसका भी मल्टीपल आंसर्स हैं. दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग यू. ओके नेक्स्ट क्लास में आप बताइएगा मुझे कौन था, ठीक है. 2 क्वेश्चन है आपके पास. एक तो उसने अपने कौन कौन से चाइल्ड को भेजा था, एंड वन मोर इज दैट हु इज द
फाउंडर ऑफ दैट एम्पायर. ठीक है. महेंद्र एंड संघमित्र बोलते. Right. You got the answer. One question you have removed. Okay. Only one question left. Next class. Okay. Okay. Bye bye. Take care. Thank you. Thank you. Okay. Bye.